क्या आपको फर्जी लोन एप्लीकेशन परेशान कर रही हैं? तो ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि हाँ, हमें फर्जी लोन एप्लीकेशन परेशान कर रही हैं। तो फिर आप इस वीडियो को एंड तक देखो, जिससे 0 रुपए में आपका लोन समाप्त हो जाए। मतलब फिर आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपको चिंता भी ना हो, आप 100% टेंशन मुक्त हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि 0 रुपए रिपेमेंट करो और लोन समाप्त, फर्जी लोन एप्लीकेशन का। तो आज मैं इसी पर डिटेल में बात करने वाला हूं कि फर्जी लोन ऐप का लोन समाप्त, सिर्फ रुपए 0 रिपेमेंट और 0 रुपए में लोन समाप्त, 100% टेंशन फ्री। और फर्जी लोन ऐप हैरेसमेंट जो करते हैं उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन फर्जी लोन एप्लीकेशन का सिर्फ 0 रुपए में लोन समाप्त कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा। कुल मिला के मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं अभी तक, जिसको मैंने अपने पास नोट कर लिया, जिससे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, मतलब आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे, बिल्कुल भी मैं स्किप ना करूं। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स पर आज मैं बात करूंगा। और एक बात और मैं आपको जरूरी बता दूं कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया, नाम है प्रो सेटलमेंट टीवी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर इसी प्रकार से जो है आपको अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस जो है वो वहां पर आपको मिलती रहेंगी। बहुत ही बोल सकता हूँ कम वीडियोस उस चैनल पर लेकर आता हूँ, लेकिन जो भी वीडियो लेकर आता हूँ काफ़ी अच्छी वीडियो होती हैं। ठीक है, तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रो सेटलमेंट टीवी नाम है चैनल का, और अपने इस चैनल का नाम तो आप जानते हैं ना, सेटलमेंट टीवी। तो इसको भी सब्सक्राइब कर लो और फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वो जो है ना लाइक का बटन, उसको प्रेस कर दो। बहुत ही कलरफुल एकदम चमकेगा, वो एकदम चमकीला चमकीला हो जाएगा। ठीक है, खैर, तो आप लोगों की ये समस्या है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आपको फर्जी लोन एप्लीकेशन परेशान कर रही है? तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि हाँ, हमें फर्जी लोन एप्लीकेशन परेशान कर रही हैं। तो फिर आप इस वीडियो को एंड तक देखो, जिससे 0 रुपए में आपका लोन समाप्त हो जाए। मतलब फिर आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपको चिंता भी ना हो, आप 100% टेंशन मुक्त हो जाएं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा बहुत ही कमाल की अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन का नाम है ग्रो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप मेरे लिंक से ग्रो पर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको मिलेंगे 100 रुपीज ग्रो बैलेंस में, जो कि आपके अकाउंट एक्टिवेट होने के नेक्स्ट डे आएंगे। उसके नेक्स्ट डे आप उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, आप रेफर करके यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। रेफर एंड अर्न के सेक्शन से आप जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, उसके बाद अपना लिंक आप अपने किसी भी फ्रेंड को रेफर करेंगे तो आपको पर सक्सेसफुल रेफरल 100 रुपीज मिलेगा, और आपके फ्रेंड को भी मिलेगा जिनको आप रेफर करेंगे। तो ऐसे अगर आपने दिन में 10 अकाउंट क्रिएट करा दिए तो आपको 1000 रुपए मिल गए, आपके उन सभी फ्रेंड्स को भी 100 रुपए मिल जाएंगे। अकाउंट क्रिएट करना बहुत ईजी है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा काफी जेन्युइन और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, मैं खुद भी इसका यूज करता हूँ। और एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर शायद 100 या 200 रुपीज पर सक्सेसफुल रेफरल का ऑफर चल रहा है, कभी वहां 250 रुपए का भी ऑफर चलता है, ऑफर बदलता रहता है। तो लेकिन ग्रो पर अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको 100 रुपीज ग्रो बैलेंस में मिल जाएंगे। इसी प्रकार से एक और एप्लीकेशन भी आप स्टॉक्स, वहां पर फिलहाल 100 रुपीज पर सक्सेसफुल रेफरल का ऑफर चल रहा है। तीनों ऐप के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तीनों ऐप पे अकाउंट क्रिएट कीजिए, उसके बाद रेफर करके आप हजारों रुपए की अर्निंग कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, कुल मिला के 6 पॉइंट है। तो पहले पॉइंट पर आता हूं। तो पहला पॉइंट है, सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि जिस एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है वो फर्जी है या नहीं है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन के ही आप हाथ धो के पीछे पड़ गए कि नहीं, मेरे को तो इसका लोन नहीं चुकाना है, इसको कैसे भी मैं फर्जी साबित कर दूं। तो ऐसा करने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा, क्रेडिट स्कोर हैम्पर होगा, साथ ही साथ भविष्य में आपको रिकवरी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं एनबीएफसी या बैंक की, उसको भी आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो पता लगाएं कि एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या नहीं है। पता लगाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आप किसी भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो आपको पता होगा, आपको एक सैंक्शन लेटर मिलता है, लोन एग्रीमेंट लेटर मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो आप उनके कस्टमर केयर को कॉल करके अपनी मेल पर
उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ईमेल आईडी है उस पर आपको भेज दिया जाएगा, या आजकल तो बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के थ्रू भी जो है मतलब लोन एग्रीमेंट लेटर भेजे जा रहे हैं। लेकिन मैं फर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ओरिजिनल लोन एग्रीमेंट लेटर की बात कर रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। पहले आप इसको देख लीजिएगा, कुछ शायद 7-8 पेज का है। ट्रू बैलेंस से मैंने लोन लिया था, वही लोन एग्रीमेंट लेटर है, तो आप इसको देख लीजिए। और इसी प्रकार का जो लोन एग्रीमेंट लेटर है वही आपको देखने को मिलेगा लगभग हर एक एप्लीकेशन में। मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इसी प्रकार की होती हैं। 4-5 पेज का तो होता ही है लोन एग्रीमेंट लेटर, जिसमें आपका सभी प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशन, ब्याज दरें या सभी प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं उसमें लिखी होती हैं। साथ ही साथ एनबीएफसी कंपनी का नाम भी लिखा होता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल होगा, एनबीएफसी या बैंक के अलावा क्या हमें कोई कंपनी लोन प्रोवाइड करा सकती है, ये आपके मन में सवाल होगा। तो भारत में अगर किसी को भी लोन प्रोवाइड कराना है तो किसी भी एनबीएफसी, मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी लोन बांटना चाहे तो उसको किसी न किसी एनबीएफसी से या किसी बैंक से टाई अप करना होगा, और उसके आधार पे वो लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, या फिर बैंक के आधार पे लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास एक ऋण वितरण का एक कानून होता है, उसके तहत जो है लोन वितरण होता है। 3 तरीके होते हैं भारत में लोन वितरित करने के। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लोन एग्रीमेंट लेटर में सभी कुछ लिखा होता है, लोन कंपनी का नाम, मतलब एनबीएफसी कंपनी का नाम या बैंक का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होती है इनकी एक और पहचान क्या है। ये एक तो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं देंगे तो फर्जी देंगे। ठीक है, और इसके अलावा इनकी एक और पहचान है कि ये जो लोन प्रोवाइड आपको कराएंगे वो मैक्सिमम 6-7 दिन का ही कराएंगे। ठीक है, और जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती है वो मिनिमम आपको कम से कम मैंने देखा, अगर किस्त की भी मैं बात करूं, जो क्रेडिट लाइन प्रोवाइड कराती है वो 15 दिन की कराती है। ठीक है, तो मिनिमम 15 दिन की जो क्रेडिट लाइन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है उसका नाम है किस्त। मैं खुद भी उसका यूज कर चुका हूं और मैं बहुत सारी वीडियो में बता भी चुका हूं। तो 15 दिन की क्रेडिट लाइन प्रोवाइड कराती है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, लाइन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट लाइन और लोन ये लगभग एक ही कैटेगरी में आते हैं। और जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है इनका चार्ज बहुत होता है। अब चार्ज बहुत होने का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज कीजिए आपने इनसे 5,000 का लोन लिया, तो आपके बैंक अकाउंट में केवल हो सकता है 3,500 रुपये आए, हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में केवल 2,500 रुपये आए, और बाकी ये प्रोसेसिंग फी और चार्जेस वगैरह, जीएसटी वगैरह बता के काट लेते हैं। उसके बाद जब 6 डे होता है तो उसके बाद वो आपको कॉल करना स्टार्ट करते हैं कि आप लोन चुकाइए और जरूर चुकाइए और आज चुका दीजिए। मतलब 6ठे दिन से ही आपको परेशान करना चालू कर देंगे। और 7 डे, मतलब जो 7वां दिन होगा, अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो ये जो जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आप उसको बहुत सारे एक्सेस दे देते हैं, अलाउ करते जाते हैं। मतलब जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मांगता है उसको आप अलाउ 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 करते रहते हैं। तो आपके कॉन्टैक्ट, मैसेज, मीडिया स्टोरेज, पता नहीं किस किस चीज़ का एक्सेस आपके फ़ोन का उनके पास पहुंच जाता है, और वो आपके फ़ोन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल का मतलब वो आपके मैसेज पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास, और उसके बाद वो उसी कॉन्टैक्ट लिस्ट का फ़ायदा उठाते हैं आपको ब्लैकमेल करने के लिए या हरासमेंट करने के लिए। अब हरासमेंट किस प्रकार से करते हैं इस पर मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि बात ना की जाए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से हरासमेंट करते हैं। फोटो पे आपके चोर लिखेंगे या कुछ अभद्र टिप्पणी करेंगे, उसके बाद आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये एक इनका तरीका है लोगों को हैरेसमेंट करने का। तो आप समझ जाइए कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है अगर इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ में आ रही है या आपके साथ में ऐसा कुछ भी हो रहा है। आपको लोन 7 दिनों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। और एक और जरूरी पहचान है, लेकिन वो मुख्यतः नहीं देखने को मिल पाती, क्योंकि लोन का सिविल में अपडेट होने में या क्रेडिट स्कोर में अपडेट होने में या क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज हैं जैसे एक्सपीरियन है, क्रेफाई मार्क है, यहाँ पर अपडेट होने में कुछ समय लगता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, सिविल में लोन इनका शो होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि फर्जी है, सिविल में शो नहीं करा सकते, और जो जेन्यून है उनका भी लोन शो होने में टाइम लग जाता है। लेकिन अब आपको वही बात कि 7 दिन का लोन मिलता है तो सिविल में अपडेट कैसे हो पाएगा, मतलब 7 दिनों में तो नहीं हो जाएगा ना। और 7 दिनों में आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है या फर्जी है। तो इनकी बस पहचान यही है, ये आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराएंगे, हो सकता है फर्जी प्रोवाइड कराएं। अगर फर्जी कराते हैं तो आप उस एनबीएफसी का कॉन्टैक्ट निकालिए, गूगल पे उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट निकालिए, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर ये किसी भी फर्जी लोन
एप्लीकेशन अगर किसी भी एनबीएफसी का आपको लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराना है तो उस एनबीएफसी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपके बिहाफ पर काम करने वाली एप्लीकेशन, अगर वो कहते हैं हाँ हमारे बिहाफ पर काम करती है तो फिर आप उसके सबूत को इकट्ठा कीजिए और आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट कीजिए उस एनबीएफसी के नाम में। ठीक है, तो पहले पहचान लीजिए कि एप्लीकेशन फर्जी है या नहीं है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, असली होगी तो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर मिलेगा, फर्जी होगी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है कि सभी एक्सेस रिमूव करो तुरंत। जो भी आपने एक्सेस दे रखे हैं लोन एप्लीकेशन को, उसको तुरंत रिमूव कर दो, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है आप उन सभी एक्सेस को रिमूव कर दो। जैसे कि आपने जो कॉन्टैक्ट का एक्सेस दिया है, जो मीडिया स्टोरेज का दिया है, और हो सके तो उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो। ये बहुत ही मैं आपको जरूरी बात बता रहा हूँ। और एक और इससे पहले एक तरीका आजमा लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा एक वीडियो को, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन एप्स। ये ट्रिक वर्क करती है काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन पे, काफ़ी सारे पे नहीं भी करती है। तो एक बार इस ट्रिक का यूज़ कीजिएगा, हो सकता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाए। तो अगर रिमूव हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपको वो परेशान नहीं कर पाएंगे। अगर रिमूव नहीं हो पाती है तो फिर आपका परेशान होना लाजमी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेस रिमूव कीजिए, जिससे कि आपके मीडिया स्टोरेज का एक्सेस ना कर ले, आपके जो प्राइवेट फोटोज़ हैं वो अपने पास जो लोन एप्लीकेशन है वो ना रख ले। मतलब फोटोज़ वगैरह में ऐसे मैंने देखा नहीं है कि ऐसा होता है, फोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह ये लोग लेते हैं, लेकिन हो सकता है मे बी भाई जब एक्सेस कर सकते हैं फ़ोन का तो वो भी स्टोरेज भी एक्सेस कर सकते हैं, कुछ पता नहीं है, आजकल तो सब कुछ चलता है। खैर, तो इसके बाद वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन एप्स। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है कि अगर लोन एप्लीकेशन फर्जी है तो अगर आप उसका रीपेमेंट नहीं करेंगे तो वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब 0 रुपए रीपेमेंट कर दो। 0 रुपए का मतलब समझ रहे हो, जो कि मैंने थंबनेल पे लिखा है, यानी कुछ भी रीपेमेंट नहीं करना है, कुछ भी रीपेमेंट करो ही मत। क्योंकि अगर आपने कर दिया तो मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें दोबारा रीपेमेंट की डिमांड की जा रही है कि फिर से पैसा दो, फिर से पैसा दो। तो भैया क्या बेच के पैसा दें, सबसे बड़ी चीज है कितना कुछ क्या बेच दें, बताइए कितना पैसा दे दें। कुछ लोग तो 45-45 लाख रुपए भी पेमेंट कर चुके हैं, आपको पता है? आपको नहीं पता होगा, एक व्यक्ति हैं उन्होंने 20,000 के लोन की स्टार्टिंग की थी और 45 लाख रुपए तक पेमेंट कर चुके हैं। बाद में पुलिस के पास गए, फिर बाद में उन्होंने अपने सभी कॉन्टैक्ट को समझाया, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक शायद मकान भी अपना बेच दिया था। तो ऐसा कोई भी काम ना करें, यानी 0 रुपये रीपेमेंट करें, टेंशन फ्री रहें, मतलब कोई रीपेमेंट ना करें। अगर आप पहचान लें एप्लीकेशन किसी एनबीएफसी किसी बैंक के ब्याज पर वर्क नहीं कर रही है, फर्जी है टोटली, और आपको ब्लैकमेल कर रही है, हरासमेंट कर रही है, तो कोई रीपेमेंट नहीं करना है। फिर से सुन लीजिए, रुपए बर्बाद ना करें। अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप कीजिए, आराम से पेमेंट कीजिए। और इसमें एक आपके साथ और भी प्रॉब्लम आएगी कि जब आप रीपेमेंट करेंगे तो हो सकता है आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति एक एप्लीकेशन से लोन लेता है ना, वो 10 से भी लेता है। तो बहुत ज़्यादा रीपेमेंट जब होता रहता है, इस एप्लीकेशन का रीपेमेंट करने के लिए 2 और ऐप से लोन ले लिया, 2 और एप्लीकेशन का रीपेमेंट करने के लिए 4 और एप्लीकेशन से लोन ले लिया, तो आपके जो कंधे हैं ना, इस पर इतना बोझ हो जाता है कि आपको फिर लगता है कि बस अब मैं दब कर, समझ रहे हो ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि बार बार बहुत सारी एप्लीकेशन से लोन मत लो, ये बहुत नुकसानदायक है। एक एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए 10 से ले लिया, 10 का लोन चुकाने के लिए 20 से ले लिया, एक भंवर जाल में फंस गए, फिर नहीं निकल सकते आप बाहर। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? ये बहुत ही घातक होता है और याद रखिएगा काफ़ी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। खैर, तो 0 रुपये रीपेमेंट करो, मतलब कोई भी रीपेमेंट मत करो और चुपचाप सुकून से सो जाओ, और ये कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएंगे। फिर से सुन लीजिए, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 4, अगर हैरेसमेंट करे तो आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन, या मैं बोल सकता हूं जेन्युइन लोन एप्लीकेशन आपको हैरेसमेंट कर रही है तो आप क्या करेंगे। जनरली अगर कोई भी व्यक्ति आपको हैरेस करता है तो आप क्या करते हैं, आप पुलिस के पास जाते हैं। अब मैं यहां पर आपको ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आपको बचा लूंगा, जैसे बहुत सारे हैं ना, आपसे कहते होंगे बहुत सारे लोग कि मैं आपको बचा लूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट करो, मेरी इतनी फीस है, आप मुझे गूगल पे पैसा पेमेंट करो, मैं आपसे बात कर लूंगा। हाँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे भी आप बात कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप लेके बात कर सकते हैं। लेकिन मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप लेके मुझसे बात करो, उसकी एक वजह है, मैं नहीं चाहता आपके पैसे बर्बाद हों, क्योंकि मैं जो कुछ इस वीडियो में बता रहा हूँ यही सब मैं आपको कॉल पर भी बताऊंगा। और जो लोग आपकी मदद करने की
मतलब आपसे पैसे लेते हैं ना जो लोग, कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में भी आएंगे बहुत सारे लोग, मैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करवा दूंगा, आप 5,000 रुपये दे दो। तो ऐसा बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव कराने वाला जो वीडियो है, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स, वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, वही वीडियो वो आप लोगों को चिपका देंगे, और वह नहीं चिपकाएंगे तो फिर आपको पैसा लेके उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ करके और भाग जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि कमेंट बॉक्स में कोई व्यक्ति मिला था, वो पैसे लेके चला गया। तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हैरेसमेंट करे तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस से शिकायत दर्ज कराइए पुलिस स्टेशन में, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, उनको पूरी कहानी बताइए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में हो रहा है और लोन एप्लीकेशन फर्जी है, और उन लोगों को ये बात बताइए कि ये मेरे साथ हरास कर रहे हैं, यानी मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को धमकियां दी जा रही हैं, उनको उनके साथ अभद्रता की जा रही है, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया रहा है, मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया रहा है, मेरे फोटो पर चोर और ये सब लिख के। तो और ये आईटी एक्ट का उल्लंघन भी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक आईटी एक्ट है भारत में, उसका उल्लंघन भी है। ठीक है, तो वो ज़्यादा डिटेल में आपको साइबर क्राइम पुलिस बता देगी। जो भी नज़दीकी आपका साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर चले जाइएगा, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे वहाँ पर भी आपका काम बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप ऑनलाइन साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, तो चाहे तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, वो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक आ जाती है। लेकिन आप सभी एविडेंस कलेक्ट करके रखें, जो भी वो आपको मैसेज करें, जो भी व्हाट्सएप पर भेजें। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी कंप्लेंट तो करते हैं लोग, फिर भी एप्लीकेशन बंद क्यों नहीं होती? भाई बंद नहीं होती, उसकी एक वजह है, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत फितरती लोग हैं जो लोन एप्लीकेशन चला रहे हैं। ये अलग अलग नंबर से कॉल करते हैं, और वो नंबर मतलब बोल सकता हूँ रैंडमली यूज किए हुए नंबर होते हैं, इधर उधर के उठाए हुए नंबर्स होते हैं, उन्हीं से ये कॉल करते हैं और नंबर बदलते रहते हैं। तो पुलिस को भी ट्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं और जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। तो ये भी एक समस्या रहती है पुलिस के सामने भी। ठीक है, जितना मुझे पता है, बाकी मैं कोई ऐसा अपने आप को मतलब वो तो नहीं बता रहा हूँ कि मैं साइबर एक्सपर्ट हूँ। हाँ, सर्टिफाइड एडवांस मोबाइल एक्सपर्ट में जरूर हूँ, ये मेरे पास बाकायदा एक बोल सकता हूँ उपाधि है। ठीक है, उसका भी मेरे पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड एडवांस मोबाइल एक्सपर्ट। तो दोस्तों आपको पुलिस में कंप्लेंट तो करानी है, वो जो मैंने तरीके बताए उस हिसाब से, या पुलिस कंप्लेंट कराने के अतिरिक्त आपको आरबीआई के सचेत पोर्टल में उस एप्लीकेशन की शिकायत करनी है, जिससे कि आरबीआई तक भी सूचना पहुंच जाए। पुलिस कंप्लेंट जरूर करानी है अगर हैरेसमेंट हो रहा है। अब बताता हूं मैं आपको आगे की बात, आरबीआई के सचेत पोर्टल में भी आपने कंप्लेंट करा दी, पुलिस में भी करा दी, अब आगे क्या करना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि नहीं मैंने तो पुलिस कंप्लेंट भी कर दी, मैंने तो सचेत पोर्टल में भी कंप्लेंट कर दी, कॉल्स और मुझे धमकियां तो फिर भी मिल रही हैं। जी, इसका मैं आपको बताऊं, कोई परमानेंट इलाज आपको नहीं मिलेगा। पूरे भारतवर्ष में आप किसी के भी पास चले जाइए, आरबीआई को भी पता है बहुत सारी फर्जी लोन ऐप्स चल रही हैं। व्यक्ति अगर आपको ये कह रहा है कि वो फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपको बचा लेगा, या उनकी जो कॉल्स वगैरह हैं या मैसेज वगैरह आना बंद हो जाएंगी, तो ये एकदम कोरी बकवास है। इससे केवल आपको पुलिस बचा सकती है, याद रखिएगा, केवल पुलिस। और पता नहीं कब आरबीआई का वो वर्किंग ग्रुप जो है इन पर एक्शन लेगा, या आरबीआई ने जो भी अपना डिपार्टमेंट बनाया इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के खिलाफ या ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ, मतलब जो इनकी गतिविधियों पर नजर रखे, पता नहीं कब आरबीआई की आंखें खुलेंगी। मुझे नहीं लगता कि मेरे मतलब इतने सालों में भी मैंने नहीं देखा कि आरबीआई ने कोई विशेष कोई कार्रवाई की हो। प्ले स्टोर में आज भी बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हैं, और बहुत सारी नहीं, बहुत बड़ी संख्या में, आप सभी लोग वाकिफ हैं। बहुत सारे लोग फर्जी एनबीएफसी का नाम लिखकर भी वहां पर आ रहे हैं, या बहुत सारे लोग किसी भी एनबीएफसी का नाम लिखकर एप्लीकेशन वहां पर लॉन्च करा रहे हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो आपसे फ्रॉड कर रहे हैं। और हाँ, एक जरूरी बात और, किसी को भी अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी एप्लीकेशन नहीं बोलती कि हमें इतने रुपए का पेमेंट कर दो, हम आपके जो प्रोसेसिंग फी है वो पे कर दो, हम आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे, तो पहले आपको किसी को कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। और किसी भी ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो पहले पता लगाइएगा उसकी एनबीएफसी है, उसकी बैंक कौन सी है, तभी इंस्टॉल कीजिएगा, अदरवाइज इंस्टॉल मत कीजिएगा। अगर वो किसी बैंक या किसी एनबीएफसी के ब्याज पर वर्क नहीं करती है तो इंस्टॉल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, वो है कि कॉन्टैक्ट को सूचित करें। जी हाँ, आपको इनके हरासमेंट से बचने का एक ही तरीका है कि अपने कॉन्टैक्ट को आप सूचित कर दें एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी आप हो सके सूचित कर दें,
सभी कॉन्टैक्ट्स को जो भी आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, उसके बारे में बताइए। और हो सके तो पुलिस कंप्लेंट की कॉपी अपने सभी कॉन्टैक्ट को, सभी रिलेटिव्स को, सभी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भेज दीजिए, या जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं उन सभी को बता दीजिए कि एक फर्जी एप्लीकेशन के द्वारा मेरे मोबाइल फोन का एक्सेस ले लिया गया, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने शिकायत रजिस्टर करा दी है। जब आप ये बात बता देंगे तो किसी के पास भी कॉल जाएगा, उनको पता होगा कि इस व्यक्ति ने जो है मतलब शिकायत दर्ज करा रखी है। और हाँ, इनका एक तरीका और भी है कि ये बोलते हैं कि आपको गारंटर बनाया गया है लोन में। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को बोलेंगे कि आपको लोन में गारंटर बनाया गया है। तो अगर वो लोग ना माने तो वीडियो को ये वाला पार्ट भी आप दिखा सकते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है, कि गारंटर जो है वो ऐसे ही नहीं बनाया जाता है। गारंटर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है, यूं ही गारंटर नहीं बनाया जाता है, ठीक है, लोन के लिए। खैर, तो अपने कॉन्टैक्ट को सूचित कर दें सभी के लिए। अच्छे तरह से अपने स्टेटस लगा लीजिए व्हाट्सएप पर, उसमें बता दीजिए कि अगर आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आता है, कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है मेरे फोटो पर, तो आप तुरंत मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं पुलिस को आगे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और आप पुलिस को भी प्रोवाइड कराइएगा जो भी आपके साथ परेशानियां हो रही हैं, ठीक है, वो सब आपको पुलिस को बताना है। हो सकता है पुलिस आपकी बात को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करे, और हो सकता है पुलिस किसी नतीजे पहुंचे और ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले पकड़े जाएं। खैर, अब पॉइंट नंबर 6 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको बता दिया। पॉइंट नंबर 5 था कि अपने सभी कॉन्टैक्ट को सूचित कर दें, क्योंकि आपको कोई भी, अगर कोई भी यूट्यूबर ये बोलता है पैसे लेके मैं आपको बचा लूंगा, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये बात बोलता है पैसे लेके कि मैं आपको बचा लूंगा, तो गलती मत कीजिएगा। पुलिस ही आपका एकमात्र जो है मतलब सहारा है, ठीक है। अब नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6, पैन आधार का मिसयूज का डर। अब आप सभी लोगों के मन में एक डर होगा कि भाई मेरा तो पैन कार्ड, आधार कार्ड का तो फोटो है लोन एप्लीकेशंस के पास, तो वो तो मिसयूज कर सकते हैं, कर भी चुके हैं। पिछले दिनों 2020 में मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे थे, 21 में भी मैंने ऐसे केस देखे थे कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का, मतलब आपके का मतलब आपका ही नहीं, पर्टिकुलर लोगों के आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हुआ था। एक वेस्ट बंगाल की महिला थी, उनका मतलब कॉन्टैक्ट भी हुआ था मेरा, तो उनके आधार कार्ड पैन कार्ड से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वाला जो अकाउंट था वो खोला गया था। उसमें कई, मतलब आपको बता नहीं सकता यहाँ पर कितने रुपए का उसमें एक्सचेंज हुआ था, और वो काफ़ी परेशान भी हुई थी, और उस पर उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर्ड हुआ था, जिसका उन्होंने जवाब दिया था बाकायदा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये कंप्लेंट की कॉपी अपने पास रखनी है, और उसमें एक लाइन और ऐड करवा दीजिए कि मुझे डर है कि ये मेरे कहीं कॉन्टैक्ट लिस्ट का, या वो सॉरी मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसका मिसयूज ना कर लें, ठीक है। मेरे जो केवाईसी कंप्लायंसेस, मेरे जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका मिसयूज ना कर लें। ये चीज़ जरूर लिखवा लीजिएगा अपनी जो भी आप कंप्लेंट कराएं उसमें, ये चीज़ ऐड जरूर करवा लीजिएगा। फिर अगर भविष्य में आपके कभी भी डॉक्यूमेंट का मिसयूज होगा तो आप वो कॉपी आराम से उठा के दिखा देंगे कि देखिए ये मैं पहले ही करा चुका हूँ, ये मेरे द्वारा किया हुआ ट्रांजेक्शन नहीं है, ये जो है इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के द्वारा किया हुआ कोई ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा बचने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट थे जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, आपके दिलो दिमाग में अच्छे से समा चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैन और सुकून की नींद आ जाएगी। और हाँ, 0 रुपए रीपेमेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब कोई भी पैसे का रीपेमेंट नहीं करना है किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन को, एक सिंगल रुपए का भी रीपेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं बहुत ही अर्जेंट, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, आप चाहे वहां से लोन ले सकते हैं। बहुत ईजीली लोन मिल जाता है, सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट पर, आधार कार्ड, पैन कार्ड पर, ठीक है। लेवल अप लोन से आप अप्लाई करके देखिएगा, हो सकता है आपको इजीली वहां पर लोन मिल जाए। अगर आप एलिजिबल होंगे काफी इजीली वहां पर आपको लोन मिल जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने जो भी आपके दोस्त परेशान है उनके पास शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वो जो रेड बटन है ना उस पर फटाफट से क्लिक हो जाना चाहिए और चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, इतनी मेरी आपसे गुजारिश है। तो दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज का रिप्लाई दे पाता हूं। मतलब वहां पर हो सकता है मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दे दूं, क्योंकि दिन भर में मैं कम से कम 10-20 लोगों के मैसेज का रिप्लाई वहां पर दे देता हूं। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, हो सकता है मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई दे पाऊँ जो भी आपके मन में सवाल है, ठीक है। तो मुझे वहाँ फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।